स्कल क्रशर मैं अब से उन क्वेश्चंस को कहूँगा जिनमें कि तुम्हें पहली बार में ऐसा फील होता है जैसे कि हाँ यार ये क्वेश्चन तुमसे हो जाएगा और तुम उसके बाद कर भी देते हो, बट बाद में पता चलता है आंसर की से कि यार ये तो मैंने गलती की और एक दो गलतियाँ नहीं कई सारी गलतियाँ कर दी। मतलब जितना आसान समझा था वैसा नहीं था, ट्रैप था क्वेश्चन में, और ऐसा भी ट्रैप नहीं था जिसको कि तुमने तुमने नोटिस नहीं किया, बल्कि तुमने इग्नोर किया। तुम्हें लगा कि कौन सी बड़ी बात है, इससे क्या ही फर्क पड़ जाएगा क्वेश्चन में। तो एक्चुअली मैं इसके थ्रू लैटरल थिंकिंग डेवलप करवाऊंगा स्कल क्रशर प्रॉब्लम के थ्रू। डीप थिंकिंग तो करवा ही रहा हूँ, अब लैटरल थिंकिंग की बारी है। अब जैसे ये क्वेश्चन है 2014 का पूछा हुआ, और जिसे देख करके बिल्कुल लगता है कि हाँ यार ये नॉर्मल पेप्टाइड लिंकेज पर है और हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, सबको ब्रेक डाउन करेंगे, बन जाएगा। बट मिस्टेक नंबर 1 ये होती है कि हम समझ ही नहीं पाते हैं डीपली कि कितने पेप्टाइड बॉन्ड हैं और कितना ट्रैप इसमें बिछाया हुआ है। बहुत फोकस होने की ज़रूरत है, ध्यान से सारे के सारे पेप्टाइड बॉन्ड को समझना पड़ेगा। जेई हमेशा इस तरह के ट्रैप बिछाता है। मिस्टेक नंबर 2 जिस पर तुम खुद हंसोगे, नॉट काउंटिंग कायरल कार्बन। दैट इज़ वाई मैंने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया सपोला मिस्टेक को, जो कि जहर मिस्टेक है। आप देखो यहाँ पर 1-2 नहीं कई सारे कायरल कार्बन जिनको आप मिस कर रहे हो। आप भी खुद भी हंस रहे होगे ना पक्का। ये फटाफट देखो तो ये सब कायरल हो सकते हैं ना। ये सारे के सारे एटम कार्बन, और कार्बन के अलावा नाइट्रोजन और दूसरे भी हो सकते हैं। सबकी नॉलेज होनी चाहिए। वैसे कार्बन पर सबसे पहले नज़र जानी चाहिए। तो सावधानी हटी और दुर्घटना नहीं, तबाही घटी, हम कहेंगे अब से। तो मिस्टेक नंबर 1 और 2 इन दोनों का अगर आप सफाया कर देते हो, ये गलतियां अगर नहीं करोगे, तो श्योर आपको लगता है ना कि 100% आप सही करोगे, बट नहीं, ऐसा नहीं है। सो अब तुम सोच रहे होगे कि ये क्या पागलपन है, इतना सब कुछ हमने ध्यान दे दिया और उसके बावजूद भी इसके बावजूद भी आप कह रहे हो कि 100% सही आंसर नहीं आएगा। तो आखिर रियलिटी क्या है इस प्रॉब्लम की? देखो, सबसे पहले आपको बहुत माइक्रोस्कोपिकली चेक करना पड़ेगा कहाँ कहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड है, कहाँ कहाँ पर हाइड्रोलिसिस से बॉन्ड्स ब्रेक करेंगे और एक नया अमीनो एसिड टूट करके बाहर आएगा। तो पहले ये हुआ सही से पेप्टाइड बॉन्ड को समझना और हाइड्रोलिसिस कहाँ कहाँ ब्रेक कर सकती है बॉन्ड को, ठीक है। अब जबकि आप ब्रेक करोगे तो लेफ्ट साइड से मैं काउंट करना शुरू कर रहा हूँ। देखो, लेफ्ट साइड से जो मैंने बॉन्ड ब्रेक किए उससे 2 मोल मुझको ग्लाइसिन मिले, एंड उसके बाद तुम देख रहे हो एक साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल वाला जो चेन है वो बनकर के तैयार हुआ, एक कार्बोक्सिलिक एसिड वाला। और अभी देखते जाना, ये टर्शियरी ब्यूटाइल वाला अमीनो एसिड टूट करके अलग हुआ, और ये कंटिन्यूअसली 3 है टर्शियरी ब्यूटाइल वाले अमीनो एसिड, ठीक है। एंड देन अगेन एक साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल वाला दिखाई दे रहा है। मैंने 1 2 3 बना लिया, ठीक है। साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल वाला अब जो बन रहा है वो गजब का है। यहाँ पर बहुत गलती होने के चांसेस है। देख रहे हो, कोई ध्यान नहीं देता। सबको लगता है कि उधर जो बना था ना, फर्स्ट टाइम जो बना था ना साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल वाला, वही दोबारा बनेगा, जबकि नहीं, ये डिफरेंट है। दिस वन इज डिफरेंट, जिसको मैंने घेरा अभी। ब्लंडर है ये और ये सेम नहीं है, नॉट सेम। सो ये एक बहुत बड़ी गलती थी ना, जो कि उस वक्त हमने पहले काउंट नहीं की थी। एंड यस, अभी तुम देख रहे हो, अब हम इसको काउंट कर सकते हैं। ग्लाइसिन अलग, X, Y, Z मैंने इस तरह से पहचान करके अलग कर दिया, ठीक है। नाउ ये वाला एसिडिक है, डिफरेंट है, एसिडिक है। सो अगर मैं काउंट करूं तो 4 डिस्टिंक्ट अमीनो एसिड्स बनेंगे। सारे के सारे काउंट नहीं करने, नहीं तो नंबर ज्यादा हो जाएगा। ग्लाइसिन भी 3 मोल दिख रहा था और 3 मोल टर्शियरी ब्यूटाइल वाले थे, तो टोटल काउंट नहीं करने हैं। बट 4 भी आंसर नहीं है। अब क्या लोचा है इसमें? इतना कुछ करने के बावजूद भी 4 नहीं आंसर, तो क्या हम कायरल कार्बन काउंट करें? नहीं, एक्चुअली नेचुरली अकरिंग काउंट करना था और वो सिर्फ ग्लाइसिन था।